ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हक की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप मुखालफत कर रहे हैं या आपके और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस पे जरा पूछना चाहूंगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मुस्लिम लीग नून कभी भी ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाइयों के हकूक के खिलाफ नहीं रही। हमने एज ए स्टार्ट, अगर आपको याद हो तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की एफर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानियों को गारंटीड नुमाइंदगी मिली हुई है असेंबली के अंदर। जी जी हमारा जी बिल्कुल। तरीकाकार फर्क है। अच्छा, ये अगर हमारे करीबन 80 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी है, 70 से 80 लाख। क्या 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 अगर हम उनको उनके मसाइल होते हैं, वो पाकिस्तान में जी अपनी बिल्कुल। प्रॉपर्टी खरीदे, उन पे कब्जे हो जाते हैं, वो पाकिस्तान में हाँ जी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल। उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पाकिस्तान में को कई मसाइल आते हैं। जब आते हैं, जब विजिट करते हैं, जी जी बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग नून ने माजी में सबसे पहले तो अपनी हम आपको शेयर करें कि हमने प्रैक्टिकली क्या उनके लिए हम फील करने किया है। ठीक है। तो हमने जो ओवरसीज ओपीएफ पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है पाकिस्तानी के जी लिए, बिल्कुल। उसमें जी जी आपको बिल्कुल। याद होगा हमने बहुत रिफॉर्म्स किए थे उनके हक में, जो वो बहुत खुश थे। सही फिर बात। हमने पंजाब में ओवरसीज कमीशन बनाया था जी और जी उसने बिल्कुल बिल्कुल। 36 इस्लाम में मॉडल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसाइल हल करने के लिए 36 सही इस्लाम बात। में। सही बात। और हम ये कहते हैं कि जहां तक उनको अगर नुमाइंदगी हमने देनी है, जो कि देनी चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून उसके हक में है। इसको थोड़ा सा ठीक है। ट्विस्ट दिया जा रहा है और गलत अंडरस्टैंड किया गया है। कुछ मैंने देखा है, कुछ जो सर्कुलेट हो रही है जी जी सोशल जी मीडिया बिल्कुल में, सही बात। हमारी हमारी जो हमारे हवाले से जो बात है वो डिफरेंट है। हम कहते हैं कि ठीक है। इनको ठीक है। गारंटीड सीट दी, गारंटीड इनको सीटें दी जाए नेशनल असेंबली में। अच्छा अच्छा 5 से अच्छा। 7 सीटें गारंटीड दें हम इनको ठीक 2 है। सीटें सेनेट में भी दें, ठीक है, और सेपरेट ताकि दें। मतलब मैं समझ सेपरेट गया सर, दें, ताकि आप ये चाह रहे हैं कि हर ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना आए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना हो, बल्कि इनकी सेपरेट सीटें हों। उसकी नकवी सब वजह ये है कि अगर अच्छा। ये हमारे बहन भाई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसमें भी आते हैं, अगर जी उसमें ये जी वोट जी। डालेंगे तो उसमें ये खुद तो इलेक्ट नहीं हो रहे ना। वो तो वैसे भी आगे इलेक्शन लड़ना हो एग्जैक्टली। तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है ना जी। हम बिल्कुल कहते हैं सही, कि बिल्कुल सही। गारंटीड सीटें दें, इनको इनको नुमाइंदगी दें, ताकि ये मसाइल जो ओपीएफ में है वो इशू हम हैंडल करते सही हैं, जो हम सही। ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब में बना के हैंडल करते रहे, हम इनको अब जी जी सीधा बिल्कुल। इनकी नुमाइंदगी दें और इनको हम नेशनल असेंबली में भी जगह दें, इनको सेनेट में भी जगह दें, और ये लोग वहां अपने बाहर के जितने मसाइल हैं वहां लाएं और फाइल है वो उन मसाइल को डिस्कस हल कर, किया जाए। नंबर और दो, उन पे कानून साजी और वो भी हो। ठीक है, सही। जी 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 जी, हम्म। वो तो हमें जब एक हम अगर एक तय कर ले, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग नून जी इस पे जी क्लियर बिल्कुल है, हम ये अगर तय कर सही। लेते हैं तो इसके ऊपर फिर कानून साजी जो है हम कर लेंगे मिलके, क्योंकि तमाम पार्टी बिल्कुल अगर ठीक। मुत्तफिक होंगी। अब आ जाते हैं इनका वोट डालने का पाकिस्तान की जो है हलकों में। अब अच्छा। पाकिस्तान के हलकों के हवाले से, अगर कोई ये हमारे साथी पाकिस्तान में अगर ये अपने किसी हलकों में किसी भी हलके में रजिस्टर्ड हैं और अगर ठीक है। इनका वो वोट है, तो ये पाकिस्तान में मौजूद है, तो वहां वोट देने में इनको कोई आर नहीं है, ये वो आगे वोट दे सही। सकते हैं। तो हम्म। ये हमारा हमारा एक्चुअली उससे बेहतर फार्मूला है। हम कहते हैं कि अच्छा। इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो जो अपना वोट डाल, वो तो उनका राइट है, वो आएंगे तो वोट डालेंगे, जो होगा पाकिस्तान ठीक में है। मौजूद होगा। अगर वोटर लिस्ट में नाम है और उसमें वोट ठीक डालना है है। तो उनको कोई नहीं रोक सकता। हम कहते हैं इनको जरूर। गारंटीड सीटें दी जाएं। ये हमारा, और अच्छा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों की, कम्युनिकेशन गैप अच्छा। है। मुझे उम्मीद है कि ठीक है। सदर मुस्लिम लीग नून कल शायद इस इशू को भी अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको भी जी जी हैंडल करेंगे असेंबली में। सही बात। और सर ये भी बता दें जरा, आपको क्या किस बू आ रही है, कौन सी या शक पड़ रहा है कि खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि हर एक हल्के में उनके वोट होने चाहिए? मतलब वो तो यही चाह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ तो यही चाह रहे थे। उनके इसके जो है ना बिहाइंड क्या मकासद क्या है उनके? मुझे नहीं पता जी, वो आपके मीडिया के साथ ही लिख रहे हैं। मैंने देखा है एक अच्छा। ट्वीट इफ्तिखार अहमद साहब की देखी है, मैंने कुछ और जी लोगों जी की जी देखी है। वो कह रहे हैं जी कि सही। ये सेंसस भी जल्दी करवाने हैं, जो कि कभी इतनी जल्दी नहीं हुआ। अभी 17 में तो सेंसस हुआ है, मर्दमशुमारी। एग्जैक्ट। इन्होंने जी इस जी बजट में उसके लिए 22 अरब रख ली हैं। 22 तो अरब बिल्कुल सही। इतने तो हम अमीर नहीं हुए कि हम हर इतनी फ्रीक्वेंटली सेंसस करवाएं। तो मतलब है कि जी कोई बिल्कुल
इधर उधर से गिन के को वोटर शोटर डालें, हम लिस्टों में भी डालें, को बाहर के भी, किनको यही देखें। आई एम सॉरी, ऑन ए लाइटर नोट, ये हुकूमत है गवर्नमेंट ऑफ माफियाज बाय द माफियाज फॉर द माफियाज। अभी मैंने आपको 6,000 अरब कौम के जेबों से डाके का बता दिए, चीनी, दालें, शुगर, आटा, अपना दवाइयां, आप यू नेम इट, एंड माफिया इज देयर, और वो इनके नीचे परों के नीचे बैठा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। इनको वो पहले भी लुक आफ्टर करता रहा है, शायद मुस्तकबिल में करेगा, माजी में भी किया है, किचन तक के खर्चे वो चलाते हैं लोग। तो बात ये है कि ये हर चीज में इनका यही अप्रोच है कि कोई ना कोई हेरा फेरी करनी। तो एक उनको नुमाइंदगी दें, कौन कहते हैं कि नुमाइंदगी ना दें, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उनके कोई जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, एक तरफ ये प्लान है, दूसरी तरफ इंटरनेट वोटिंग का प्लान है। और भाई अमेरिका जैसा मुल्क जो है, उसका आज तक ट्रंप का इलेक्शन हजम नहीं हुआ, और वो रशिया में डालता है कि उन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से उनको जितवाया, तो हम कौन किस बात की मूली है? तो मैं इसीलिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज उसको वो छोड़ चुके हैं, सही बात है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ना इंटरनेट वोट के हक में है, ना ही हमारी जमात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के हक में है। आपके नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया ने 20 साल के तजर्बे के बाद वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल फ्रॉड हुआ पिछला इलेक्शन। आपके न्यूजीलैंड और आपके कई ममालिक में, आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वो उन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद जंक में वो मशीनें बेची हैं। तो ये एक फ्यूचर का आरटीएस प्लान बन रहा है। आरटीएस बंद करने से तो लोग आज तक गालियां निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट हो गया है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रोग्रामिंग करके वोट डाल होगा मियां नवाज शरीफ को, और निकल रहा होगा टॉम डिक हैरी के नाम एक फ्रॉडुलेंट तरीके से, तो इससे तो आसान काम तो पाकिस्तान में काबू करने का, सियासत को, और पाकिस्तान में अपने सिलेक्टर्स को लाने का, और पाकिस्तान में अवाम को यानी उसको डिसइंफ्रेंचाइज करने का, और इससे बेहतर तो फ्रॉड करने का और जरिया नहीं हो सकता। तो हंड्रेड ऑफ बिलियन रुपीस पाकिस्तान ना अफोर्ड कर सकता है, ना इन मशीनों में वो कैपेसिटी है। हमने नकवी साहब 2016-17 में हमने इसके ऊपर जो हमारा नया इलेक्शन लॉ है 2017 का, उसमें 100 से ज्यादा मीटिंग हुई। मुझे चेयरमैन बनाया गया उसका, हालांकि एक मिनिस्टर होते हुए मेरे लिए बहुत एक्स्ट्रा बर्डन था। और वो 100 में से 1/3 मीटिंग इन ईवीएम्स में हुई, और उनमें आरफ अलवी साहब, शफकत महमूद साहब और शीरी मजादी साहब वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है। और उसमें ये फाइनल फैसला हुआ कि इसका अगर तजर्बा करना चाहे कोई सैंपल के तौर पे, तो इलेक्शन कमीशन कर ले। किसी को समझ नहीं आई कि अभी ठीक, ये सबकी ये राय थी कि ये भी ठीक नहीं है। ये तो एक मतलब खास इन तीनों की भी यही राय थी, पीटीआई के इन तीनों मेंबरान की भी यही राय थी। अच्छा। अगर ये कामयाब एक जो टोकन ट्राई करना था इलेक्शन पे कामयाब होता, तो फिर तो उसकी तरफ कदम बढ़ते ना जी, कि आप 100 बिलियन खर्च करेंगे और आप की रिलायबिलिटी जीरो होगी। आप जो फ्रॉड होगा उस प्रोग्रामिंग में, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका जैसे मुल्क में अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। मैं हम किस और जिन मुल्कों ने यूरोप में इस्तेमाल की हैं, ये नेक्स्ट डोर हुई हैं, उन्होंने डिस्कार्ड कर दी हैं, तो हम कौन से तजर्बे करने हैं? इसमें तजर्बे की जरूरत ही नहीं है। तो इस ये भी एक वजह है कि अच्छा आज शाहिद खान अब्बासी साहब का मैं स्टेटमेंट आप देख रहा था, सुन रहा था, और वो हेडलाइन में बकायदा चल रहा था कि जनाब अगर वो लाने वाले कोई जो है ना उनको किसी और को लाना चाहते हैं तो फिर भुगतेंगे भी वो खुद। तो फिर इससे तो मैंने ये अखज़ किया है कि ये तो कुछ और कोई फ्यूचर की कोई ऐसी प्लानिंग उनको बू आ गई है कि कोई फ्यूचर की ऐसी गलत प्लानिंग हो रही है, या कोई चीज लीक हो गई है, या कोई मीटिंग की कोई अंदर की बात लीक हो गई है कि कोई लाने वाले किसी और को। इसका मतलब 2023 में भी कोई ऐसा प्लान है? आप तक भी ये कोई खबरें पहुंची हैं इस तरह की? देखें, कोई भी जी शऊर आदमी जब ईवीएम्स की दुनिया में नाकामी उसके सामने हो, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड के मिसालें मौजूद हों, और हम जिनसे हमेशा अपने को कंपेयर करते हैं नेक्स्ट डोर को, वो वहां चीखो पुकार हो रही हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म किया जाए। और सिर्फ 3-4 साल पहले पार्लियामेंट में भरपूर दोनों हाउसेज की कमेटी में वो डिलिब्रेट होके उस पर पेशरफ ना हो, तो इसका मतलब है कि वो अभी पाकिस्तान के लिए वो रिलायबल काम नहीं है। कई सौ अरब इस गरीब मुल्क के उस पर खर्च नहीं होने चाहिए। एक दूसरा ये है कि वो जो हमारे पास एक सामने देख चुके हैं आरटीएस कैसे बंद हुए,
और जी हाँ, किस तरह कई घंटे जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर धक्का दे दिया और फिर रिजल्ट 2 दिन तक आते रहे। तो वही वही थी कि जो 80-85 सीटों वाली पीटीआई थी उसकी 115 पे ले गए वो। तो यही 35 सही 30-35 सही। सीटों की सारी गेम होती है। तो बात ये है कि ये जी अपने को बिल्कुल भी ऐसा। नजर आ रहा है। तो अगर शायद खकान नवाजी साहब ने कहा है तो बड़ी उन्होंने पते की अकलमंदी वाली बात की है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी आगे आरटीएस के जरिए जो हुआ था अब ये ईवीएम्स के जरिए करना चाहते हैं। और अगर वो अच्छा। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया कि फिर वो जो लाएंगे वो भुगतेंगे। वो अभी तक तो जो भुगत सही। रहे हैं उनको अभी तक उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि उनके उनको जाती तो उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही ना, वो तो 22 करोड़ आवाम भुगत सही, रहा है। अवाम अवाम को हो रही है, बिल्कुल सही बात है हाँ, सर, तकलीफ चंद मैं वही चंद लोग कहना जो हैं चाहता वो तो अपनी जी नॉर्मल जी। जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो अपना सही बात। हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और आगे गाड़ी जी खड़ी जी। होती है, फिर वो उनके उनके दादा की ग्रेव तक कारपेट बिछा होता है और वहां उसके ऊपर चल के सही वो जाके बात। फातह खानी करते हैं टैक्स पेयर के पैसों से। तो उनको तो कोई जी तकलीफ नहीं जी होगी, ना बिल्कुल। आज है ना कल होगी। ये आम 22 करोड़ आवाम की सही। तकलीफ है। हम सब सही बात। अल्लाह को जवाब दे हैं। हमें 22 करोड़ आवाम का जी, ख्याल रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सही बात। कि बड़ी बड़े पते की उन्होंने बात की है। हमारी नजर अच्छा। में हम इसको टूथ एंड नेल इसको अपोज करेंगे। ये हुकूमत ने अच्छा। बुलडोज किया है। ये बिल जो ठीक है, है। ये बिल का पूरा प्रोसेस जो इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल नेशनल असेंबली से दो जी चार जी रोज पहले जी। पास किया है। ये 21 बिलों में मौजूद था। इस बिल जी को हाँ। मूवर जो हैं वो हैं एक एसएपीएम, जो जिसके मुतल्लक हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई एडवाइजर, कोई स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसे काम रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, कानून आइन के तहत नहीं कर सकता। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई अच्छा। कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है। ये जी सारा जी जी। प्रोसेस फ्लॉड है। जो कुछ हुआ है सही। ये सारा प्रोसेस फ्लॉड है और इस प्रोसेस को वापस होना चाहिए। हम इंशाल्लाह सेनेट में अपना एज पीएमएलएन और एज ऑपोजिशन अलाइज के साथ भरपूर अपना जो है जिम्मेदारी अदा करेंगे जी इस हवाले से जो आप फरमा रहे हैं। बस सर आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे बता दें कि पीएमएलएन के अंदर कोई मफाहमत और मुजाहमत इसका भी कोई टकराव है इस बयानिए का, और इसमें कोई डिफरेंस है या मतलब इख्तलाफ राय है, या वो कह रहे हैं कि जनाब बड़ा बढ़ गया कि बहुत सारे आप मफाहमत चाहते हैं, जो इलेक्टेड मेंबरान हैं जो कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों को कहते हैं हम फर्दर वेट नहीं कर सकते, और ये जनाब फिर इस तरह से शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और मरियम नवाज साहबा के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, ये फिर आज इसको सर क्लियर कर दें, आपने भी सुना होगा ये बड़ा शोर मचा हुआ है यहाँ तो। देखिए नकवी साहब, सारी मनगढ़ंत कहानी है। जिसका जो जी अच्छा चाहता है, अच्छा। हमारे पास टाइम ही टाइम है और ऐसी कहानियां गढ़ने के हम अच्छा। माहिर हैं। मुझे ये बताएं सही। कि अब पहले तो मुझे कोई डेफिनेशन बता दें मज़ामत की और मुफाहमत की। जब मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो क्या वो मुफाहमत है या मज़ामत है? जब मियां नवाज सही। शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, वो मुफाहमत है या मज़ामत है? जब वो कहते हैं कि ठीक। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मुफाहमत है या मज़ामत है? जब वो कहते हैं कि ठीक है। आरटीएस बंद नहीं होना चाहिए, ईवीएम्स का फ्रॉड अब नहीं करना चाहिए, मुफाहमत है या मज़ामत है? मेरा मतलब ठीक सब है। एक ही पेज पे है। कोई मज़ामत और मुफाहमत की कोई दो नहीं है। और हमारे पार्टी में अल्लाह के अच्छा। फल से बहुत स्पेस दी जाती है, आज नहीं हमेशा से, कि हर एक को सुना जाता है, हर एक का व्यू पॉइंट। शायद ही किसी पार्टी में, मैं बड़े केयरफुली कह रहा हूं, कि इतनी इजाजत हो कि खुल के आप अपने व्यूज जो भी हों, चाहे बिल्कुल पोल द पार्ट और लीडरशिप के आप कह सकते हैं, और अपनी ईमानदारी अच्छा। से आप अपने आप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर जो कंसेंसस से फैसला होता है वो आगे होता है। आज तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया 22 करोड़ आवाम का बयानिया बन चुका है। मियां नवाज शरीफ ने ठीक है। कौम को जबान दे दी है। कौम अब समझ चुकी है प्रॉब्लम किधर हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, और कौन इनके जिम्मेदार है और ये कैसे खत्म होंगी। मैं समझता हूं कि इस बेहतर है कि हम अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के एक दफा अपना किबला सीधा कर लें। अपना रास्ता अच्छा। जो है होना चाहिए, उसको मुतय्यन रास्ते पे चलें, अपने अपने डोमेन में काम करें, अपने अवाम की जो हक जो है जमहूरियत उसको दें, उनको अपने इलेक्ट करने दें। स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम लाएं अकाउंटेबिलिटी का। कोई एक पैसे का भी अच्छा। किसी ने हेर फेर किया तो उसको चौराहे में लटका दें। लेकिन आप वो सही। तमाम चीजों को मत यानी स्टीम रोल करें। उन चीजों की ठीक। आपको आइन कानून इजाजत नहीं देता। अगर हमने ठीक है। चलना है, अपनी ईगोज को सबको एक तरफ रखना होगा, अल्लाह के हजूर ईमानदारी से तहिया करना होगा। इस मुल्क, ये ब्यूटीफुल कंट्री है, इस मुल्क का बेहतरीन फ्यूचर है।
हमने देखा है कि जिस मुल्क को कहते थे अपने 6 से 8 साल लगेंगे ठीक होने में, 2013 में मैक्रो इकोनॉमी की स्टेबल कंट्री, उसको 3 साल के अंदर ये उम्मीद मिल गई कि ये G20 में ये मेंबर होगा। एक मिसाइली, एक एटमी कुव्वत, मुआशी कुव्वत बनने जा रही थी चंद सालों में, उसको हमने तहस नहस कर दिया। अपनी अपनी अना में एडवेंचरिज्म कर दिया, डॉन लीग का, पनामा लीग का सिलेक्ट करके ले आए लोगों को, जिनके पास 200 लोगों की टीम थी। उन्होंने पाकिस्तान को दूध और शहद की नहरें लानी थी, और आज तक वो 1 करोड़ नौकरियां नजर नहीं आ रही, 50 लाख घर नहीं नजर आ रहे, 8,000 रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, 10,000 रुपए कर्जे खत्म नहीं हो रहे। नकवी साहब निकल आए हम बाहर, हम अपने आप को ना बेवकूफ बनाए। हमें हमें हकीकत, ये हकीकत पसंदाना होना पड़ेगा, और हमें अपने जमीर को पूछना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को किधर लेके जाना है, और हमने पाकिस्तान के साथ कौन सी ज्यादती की है, उसको हम कैसे ठीक करें। अल्लाह ताला सबको माफ करे, सब खताकार है, सबसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन नोइंगली कि जो कुछ हमने एक तजर्बा किया वो फेल हो चुका है। जो कुछ हमने तजर्बा किया, हमने हाथों से इस मुल्क में तबाही मचाई है, वो कॉज है। तो आई थिंक ये कम फ्रीज है कि उसको रोल बैक करें। हम एक ईमानदाराना, गैर जानबदाराना मुल्क में इंतखाब करवाएं, उसके नतीजे में जो लोग अवाम जो चुने उनको जिम्मेदारी दें, और पाकिस्तान को सही रास्ते पे चलाएं, सही डगर पे आए। सर ये आप इंतखाबात की बात की, बस इसी पे खत्म कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ जो है ना साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात है, या पंजाब में या कहीं और जो है ना वो इन हाउस चेंज का किसी भी हवाले से कोई हिस्सा बन सकती है? मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल जो आपने सही फरमाया कि जी शफाफ, गैर जानबदार, ईमानदारी के साथ इंतखाबात, लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन चोरी करके सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया, जिससे कौम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, उसको पैकअप करके घर भेजे, जैसे लाए थे उसको ले जाएं। अच्छा, जैसे लाए थे शिवराज सर, उसमें इन हाउस चेंज भी हो सकती है? उसमें बहुत चीजें हैं जी। किधर है फॉरेन फंडिंग का केस, किधर है फॉरेन फंडिंग का केस? 62, 63 में कहाँ है दूसरे मुमालिक की आपकी सर्टिफिकेशन, जहां आप ना अमीन है, ना सादक है, ना कुछ है। ये साकिब निसार को दे दुआएं कि जो सादक अमीन के सर्टिफिकेट बांट गया लोगों में, बस करे ना जी। आपको भी पता है, नकवी साहब, मुझे भी पता है। अब इसको मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैं नहीं जाना चाहता जातियात पे, मैं नहीं जाना चाहता इंडिविजुअल मसा। मैं कहता हूँ कि अब अपने आप को करेक्टिव एक्शन ले लें बिफोर इट इज टू लेट। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम खाई में गिर चुके हैं। ये बजट एक आई वॉश है जो पेश किया गया है, इसमें कुछ नहीं निकलेगा आपको 1 साल के बाद जी। इसलिए बेहतर है कि तो आप समझते हैं कि इंतखाबात पहले होने चाहिए, और अगर वो नहीं होते तो इनको कम से कम किसी तरीके से हटाना चाहिए? नहीं, सीक्वेंस अदर वे राउंड है। ये जाएंगे तो इंतखाबात अच्छा जाएंगे फारग करें जी, इनको फारग करें। अच्छा, लीगल तरीके है, कानूनी तरीके है। मैं कोई जिस तरह लाए थे उस तरह नहीं कह रहा कि उस तरह वो आरटीएस करे। इसके लीगल तरीके हैं, कई कानूनी आईनी तरीके मौजूद हैं। इनके केस का फैसला करवाएं। इन जो कुछ भी है जी, वो तो फिर जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, हमारी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है, कायद मियां नवाज शरीफ इंग्लैंड में मौजूद है, वो कंसल्टेशन से हो सकता है। तो पहले हम अपना किबला तो दुरुस्त करें ना। आप अपनी जो कुछ अपना रास्ता मुतय्यन करें, हम अपनी गलती को माने, हम अपने उसको ठीक करने का इरादा करें। अल्लाह ताला रास्ते दे देंगे, रास्ते बहुत है, कानूनी और आईनी रास्ते मौजूद हैं। मतलब सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले गलती को माने, वही गलती को माने ना कि जिन्होंने ये सब कुछ गड़बड़ की है। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? गलती यानी कौम से आकर टीवी पे माफी तो नहीं मांगनी ना, जैसे बेचारे अब्दुल कदीर खान से मंगवाई थी आपने। उसका अनडू करना है आपने गलत एक्शन को, और वो बाएं हाथ का काम है। अच्छा, ये सोच सकते हैं कि इतने साल आपका फॉरेन फंडिंग केस लटका रहे, इसे ओपन एंड शट केस। इसका मतलब है कि किसी ने रोका हुआ है कि आपकी जिसको आप जिन मुमालिक को कहते हैं कि उनका इंसाफ जो है वो आसमान पे है, और वो दुनिया के पहले नंबरों पे है, और उनकी जो फैसले हैं वो सर आंखों पे, और उन्होंने दिया और सर्टिफिकेट ऑफ 62-63 के खिलाफ आप उसको सर्टिफिकेट दे दें अपना सादक अमीन का। ये कैसी कॉन्ट्राडिक्शन है? आपके ख्याल में किसी ने फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाया हुआ है? मुझे देखें नकवी साहब, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आप यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। कैसे 6 साल हो गए जी? 6 साल का केस नहीं है, ये 6 हफ्तों का केस है। यहाँ दूसरे बाबर भी कह रहे हैं, आ चुके हैं जी। जी बिल्कुल ऐसे। अकबर बाबर भी बेचारे वो रोज जो है ना, बिल्कुल
जी जी, वो अल्लाह उसको भला करे। मैं कहता जिहाद कर रहा है वो बंदा, मेरी तो उससे कोई जान सही बात। पहचान नहीं है, कोई मेरा डायरेक्ट राब्ता नहीं है कभी, लेकिन जिहाद कर रहा है। इसी तरह कौमें बनती हैं, इसी तरह जिहाद होते हैं यार। नो मैटर कि आप कितनी कितने कम नंबर में हो, आपको करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सर जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बड़ी बड़ी बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।